अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, प्राइवेट ट्रेन के बारे में, स्पेशल ट्रेन के बारे में, जीरो बेस टाइम टेबल के बारे में, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, और साथ ही में आज हम बात करेंगे भारत के पहले ड्यूअल वोल्टेज ग्रीन टावर कार नवोन्मेष के बारे में। पहले हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। फ्रेट से याद आया कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे ने नवंबर 2019 के मुकाबले नवंबर 2020 में 9% ज़्यादा फ्रेट लोडिंग की है। बावजूद इसके कि लगातार कोल लोडिंग में गिरावट आई है, पर भारतीय रेलवे ने लगातार ऑटोमोबाइल लोडिंग में इजाफा किया है, जिसके चलते फ्रेट लोडिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहाँ तक बात है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो अगले साल तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 40% काम पूरा हो जाएगा। और अभी तक खुर्जा बुलंदशहर भाऊपुर जो 350 लगभग 350 किलोमीटर का सेक्शन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, और वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में मदर रेवाड़ी के बीच जो 306 किलोमीटर का सेक्शन है, वहाँ पर ये दोनों सेक्शन पूरी तरह से तैयार है। और वहीं अगले साल मदर पालनपुर के बीच यानी मार्च 2021 तक मदर पालनपुर सेक्शन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और वहीं खुर्जा दादरी सेक्शन ये जून 2021 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ 2022 तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और इसी के साथ साथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ 2022 तक सभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्लानिंग की जाएगी और 2030 तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सभी प्रोजेक्ट्स का काम पूरा कर लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दी मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। क्या कहे, आप सबको तो पता ही है, थोड़ी परेशानी तो हो रही है। हर रोज़ किसी ना किसी ट्रेन के टाइमिंग्स और टाइम टेबल को चेंज किया जा रहा है। और अगर आपको यात्रा करने से पहले अपने ट्रेन की टाइमिंग्स को चेक करना है तो आप www.indianrail.gov.in पर जाके चेक कर सकते हो, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने मोबाइल पर NTES ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपने मोबाइल में NTES ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आप बड़े आसानी से अपडेटेड टाइम टेबल चेक कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे ट्रेन के लिए ऑलरेडी जीरो बेस टाइम टेबल लागू हो चुका है, बहुत सारे ट्रेन के लिए लागू होने वाला है, पर इसके परिणाम हमें अभी से ज़मीन पर देखने को मिल रहे हैं। पर हाँ, ये बात तो है कि इसकी वजह से ट्रेन की गति है वो बढ़ी है। बहुत सारे ट्रेन बिफोर टाइम चल रहे हैं, पर बहुत सारे ट्रेन को स्लो भी किया गया है। पर अभी कुछ चीज़ें और सामने आ रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन है, बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन, सभी पैसेंजर ट्रेन नहीं, यानी कुछ पैसेंजर ट्रेन है जिनको एक्सप्रेस में तो कन्वर्ट किया गया है, पर उनके टाइम टेबल में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ उनके जो फेयर्स है यानी टिकट्स की जो कीमत है उनको बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो हर रोज़ पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करते थे, अब उनको ज़्यादा खर्च करना होगा उसी ट्रेन में यात्रा करने के लिए, तो उनके लिए उनका खर्च अब बढ़ने वाला है। डेली का जो खर्च है वो बढ़ने वाला है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे ट्रेन के लिए जो स्टॉपेजेस रद्द किए गए हैं, वो फैसला रद्द करने का जो फैसला है वो गलत है। उदाहरण के तौर पर आप जोधपुर भोपाल स्पेशल एक्सप्रेस की उदाहरण ले लो। ये ट्रेन अभी खाली दौड़ रही है क्योंकि इसके जो 40 छोटे स्टेशन पर स्टॉपेजेस थे उसको जीरो बेस टाइम टेबल के तहत रद्द कर दिया गया। पर भारतीय रेलवे का यहाँ पर यह भी कहना है कि इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, शहर से गांव की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए जो पैसेंजर ट्रेन है उन्हें मेन लाइन EMU रैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि उनकी स्पीड को बढ़ाया जाए। और जहाँ तक बात रही स्पेशल ट्रेन की, तो हाल ही के दिनों में आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी, जैसे कि भारतीय रेलवे उन ट्रेन को तुरंत कैंसिल कर रही है जिनमें लो ऑक्यूपेंसी है, और वहीं भारतीय रेलवे उन ट्रेन की क्लोन ट्रेन चला रही है जिनमें ऑक्यूपेंसी 100% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप ये नोटिस कर सकते हो कि भारतीय रेलवे अब समझदारी के साथ ट्रेन को चला रही है, यानी जहाँ पे लो ऑक्यूपेंसी है वहाँ पे ट्रेन को कैंसिल किया रहा है, जहाँ पे हाई ऑक्यूपेंसी है वहाँ पे क्लोन ट्रेन चलाई जा रही है। और जहाँ तक बात रही जीरो बेस टाइम टेबल के बारे में, तो जीरो बेस टाइम टेबल की वजह से बहुत सारी ट्रेन की जो ट्रैवल टाइम है उसे आधे घंटे से लेकर 5-6 घंटे तक कम किया जा रहा है, पर कुछ ट्रेन ऐसी भी है जिन्हें स्लो भी किया जा रहा है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि पहले की तरह ट्रेन यानी सभी ट्रेन कब से चलना शुरू हो जाएंगी, तो इसका जवाब तो भारतीय रेलवे के पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा और समय लग सकता है, इसीलिए आपको अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। और जहाँ तक बात रही प्राइवेट ट्रेन की, तो आप सबको पता होगा कि हाल ही के दिनों में IRCTC ने दोनों प्राइवेट टीयर्स को कैंसिल कर दिया है। और जहाँ तक बात रही 191 प्राइवेट ट्रेन की, तो अभी इनमें समय आने को इन्हें समय है क्योंकि 2021 मार्च 2021 तक टेंडर्स को फाइनलाइज किया जाएगा।
और 2023 से कुछ प्राइवेट ट्रेन हमें दौड़ते हुए देखने को मिल जाएगी। और जहाँ तक बात रही ट्रेन 18 के टेंडर्स के बारे में, तो हो सकता है कि भारतीय रेलवे जनवरी तक इनके टेंडर्स को फाइनलाइज कर ले। भारतीय रेलवे 2024 तक अपने पास 100 ट्रेन सेट्स चाहती है, पर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भारतीय रेलवे क्या सच में ट्रेन सेट्स में इंटरेस्टेड है या नहीं। आप में से बहुत लोग अब ये मान के चल रहे होंगे कि बहुत जल्द आप मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन में यात्रा करने वाले हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ये इंतज़ार अभी और लंबा जा सकता है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में सिर्फ 22 से 25% भूमि अधिग्रहण का काम हुआ है, जो चिंता वाली बात है। पर गुजरात साइड में अभी तक 80% से ज़्यादा भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और इस साल के अंत तक वहाँ बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन का काम यानी बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर शुरू हो सकता है। और 4 साल के बाद, जी हाँ 4 साल के बाद हो सकता है कि बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाए गुजरात साइड में। जी हाँ ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि भले ही महाराष्ट्र साइड में काम ना हो, पर गुजरात साइड में जल्द से जल्द काम पूरा कर लिया जाए और वहाँ बुलेट ट्रेन चलाई जाए। तो सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में अभी यही उठ रहा होगा कि मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन कब से चलना शुरू होगी। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे क्या लगता है कि सबका यही कहना है कि 2028 तक मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो सकती है। अगर महाराष्ट्र साइड में जल्द से जल्द काम पूरा किया जाता है तो 2026 तक मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो सकती है। पर इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को अपने किए गए वादों को निभाना पड़ेगा। वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि वो अगले 4 महीने के अंदर भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लेंगे और बुलेट ट्रेन के लिए ज़मीन उपलब्ध करवा देंगे। और वीडियो के अंत में अब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे के पहले ड्यूअल वोल्टेज ग्रीन टावर कार नवोन्मेष के बारे में। तो इसके बारे में आप सबको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, पर अगर संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी देनी हो तो जानकारी ये है कि ईस्टर्न रेलवे के कांचरापारा वर्कशॉप ने एक OHE कम बैटरी पावर्ड टावर कार का निर्माण किया है, जो OHE मेंटेनेंस और OHE इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर पुराने MEMU कोचेस को मॉडिफाई किया गया है, जिसके साथ इन कोचेस में ओवरहेड इंस्पेक्शन बूम, बायो टॉयलेट, टूल कैबिनेट, क्रू रेस्ट एरिया, रूफ माउंटेड कैटवॉक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये टावर कार लगातार 2.5 घंटे बैटरी मोड में काम कर सकता है और वहीं उसकी टॉप स्पीड बैटरी मोड में 50 kmph है और 90 kmph OHE मोड में। आपकी क्या राय है इन सभी टॉपिक्स पर कमेंट करके बताइए। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।